हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड लवर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कच्ची पंजीरी है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच घी डाल देंगे। देसी घी डालना है यहाँ पर। पंजीरी पंजाब में जब ससुराल से बहू अपने मायके जाती है पहली बार, तो सास उसे बना करके ये पंजीरी देती है। बहुत रिवाज है वहाँ पर। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब इस घी में हम कटे हुए खोपे डालेंगे। जो नारियल है ये हम डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक ही इसे भूनना है, जिससे कि थोड़े क्रिस्पी हो जाएं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पंजीरी में। तो इसमें घी भी ज़्यादा नहीं लगता है, घी भी थोड़ा लगता है और बहुत ही टेस्टी होती है। कच्ची पंजीरी इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो सूजी है, इसमें हम सूजी भूनेंगे, वो बिल्कुल हमको कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वाइट ही रखनी है। तो उसमें लगता है जैसे सूजी कच्ची कच्ची सी है, इसलिए इसे कच्ची पंजीरी कहते हैं। तो ये देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लग गया है। तब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा छोटे टुकड़े करके ना फ्राई करिए, क्योंकि फिर ये फ्राई करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये बड़े टुकड़े हैं तो इनको हम छोटा कर सकते हैं और आराम से ये देखिए निकल भी जाते हैं। अब इसी घी में हम बादाम डालेंगे। बादाम को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम तो जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, बादाम भी हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम इसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने नारियल निकाला था। तो चलिए, अब इसी घी में हम अपना काजू डालेंगे। काजू को भी हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक साथ डाल करके ना भूनें, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग होती है। सबका तलने का समय जो होता है वो अलग होता है। कुछ जल्दी होते हैं, कुछ बाद में होते हैं। तो इसलिए अगर हम इकट्ठे डालेंगे तो कुछ ना कुछ जल जाएगा, इसलिए हम अलग अलग भूनेंगे इन्हें। ये देखिए, हमारा काजू भी तल के तैयार हो चुका है। इसका भी कलर हल्का सा चेंज हो गया है। डालने में तो आप कच्चे भी डाल सकते हैं बिना तले, लेकिन बिना तले डालते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, क्रिस्पीपन नहीं रहता है उसमें। तो इसलिए हमने इनको तल लिया था। अब हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद जो होता है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ताकतवर होती है ये चीज़। गोंद को अगर हम सर्दियों में खाते हैं तो बहुत ही इसे ताकतवर कहा गया है, हेल्दी चीज़ है। लेकिन हम इतनी ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, थोड़ी सी ही डालेंगे इसमें। तो कच्ची पंजीरी आप सर्दी में, गर्मी में किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। और जो गोंद है वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन गोंद से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें गोंद डाला है। परात में हमने ये खांड लिए, देसी खांड है, इसी में हम ये निकाल लेंगे और इसी में खांड में ही हम इसे क्रश कर लेंगे हल्का सा। हमने सारी चीज़ों को तल लिया है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी हमने 1 किलो डाली है। तो अब इसे हम बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। बस हमको कच्चापन इसका दूर करना है। जो सूजी है उसका कलर चेंज नहीं करना है हमको। जो कच्ची पंजीरी है इसे आप खाते टाइम हल्का सा घी डालिए और इसको फिर से भूनकर वैसे भी खा सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी खाई जा सकती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसे दोबारा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठंड में कई बार होता है जो इसमें घी पड़ा हुआ है उसके कारण ये जम जाता है और जिससे खाने में दिक्कत होती है। तो आप सर्दियों में इसे गर्म करके खा सकते हैं, और जबकि गर्मी में आप इसे ऐसे ही कटोरी में लेके खा सकते हैं। इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके और स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी किसी भी तरह से पानी यूज़ नहीं किया है। और जो घी में बनी हुई चीज़ें होती हैं वो रखने में आसानी होती है। तो हमने बस इसमें घी का यूज़ किया है और कुछ यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए, हमारी जो पंजीरी है वो लगभग भुनने वाली है। तब तक हम जो हमारा गोंद था उसे क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें क्रश कर लिया और इसी में हम अब सूजी निकाल लेंगे। जो हमारी सूजी भुनी हुई है वो निकाल लेंगे। मिक्सिंग के लिए आप बड़ा बर्तन ही यूज़ करें, क्योंकि जो छोटा बर्तन होगा उसमें ये मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो सारी पंजीरी हम इसी में निकाल लेंगे। सूजी हमने सारी इसमें निकाल ली है परात में, और जो हमारा गोंद था हमने वो भी मिक्स कर लिया है।
तो अब बारी आती है हमारे ड्राई फ्रूट्स की, जो हमने तल के रखे थे उनकी बारी आती है। तो चाहे आप किसी खलबत्ते में लेकर उसे कूट लीजिए या फिर किसी क्रशर में डाल लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ना चलाइए क्योंकि ये पिस जाएंगे, फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनको हल्का सा मोटा मोटा सा हम पीस लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें जितनी भी थी वो हमने क्रश कर ली हैं और सारा हमने इसी में डाल दिया। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े से हमने मखाने भी तल लिए थे, शायद वीडियो इसका स्किप हो गया था। तो ये फूल मखाने हैं, उसी घी में हमने इसको तल लिया था। तो इसको सबको मिक्स कर लेंगे। चीनी अभी हमने नहीं डाली है, मिठास के लिए अभी हमने कुछ नहीं डाला है, बस वो जो गोंद में खांड थी बस वो डाली है क्योंकि ये गर्म था। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से हम बूरा, चीनी या फिर खांड कुछ भी डाल सकते हैं। चीनी डालें तो उसे पीस लें पहले और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको हाथों का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि चम्मच से या स्पैचुला से नहीं होता है वो काम। तो हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कई बार होता है कि हमको हलवा बनाना होता है सूजी का, हमारे पास टाइम कम होता है, या फिर आप कुछ भी लगा लीजिए, जल्दी में बनाना होता है, तो उस टाइम के लिए ये जो मेथड है बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि इसे हम हलवे का प्रीमिक्स भी कह सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस स्टार्टिंग में घी डालिए और उसके बाद ये प्रीमिक्स जितना भी आपको डालना है उस हिसाब से डालिए और इसको हल्का सा भूनकर जब तक कलर चेंज हो जाए, जैसे हम हलवा बनाते हैं। आप इस टाइम टेस्ट करके भी देख सकते हैं आपको कितना मीठा खाना पसंद है, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे ये जो मीठा है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बाद में नहीं होता है। तो इस टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको कितना मीठा चाहिए। तो हमारी जो पंजीरी थी वो थोड़ी सी मीठी कम लग रही थी, तो जिसको बैलेंस करने के लिए हमने थोड़ा सा खांड और भी डाला था इसमें। तो बस इतना परफेक्ट होगा हमारे लिए। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमने यहाँ पर 1 किलो सूजी ली थी। 1 किलो सूजी में हमारी 250 ग्राम के करीब देसी घी लगा है। तो घी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हमको तर नहीं करना है। ये देखिए इसमें भी हम अगर मुट्ठी बनाएंगे तो मुट्ठी बन जाती है, इतना घी है इसमें, तो इतना बहुत होता है पंजीरी के लिए। लास्ट में एक चीज़ और डालेंगे हम, जो कि सीक्रेट चीज़ है, बहुत ही उससे हेल्दी बन जाएगा हमारा जो ये पंजीरी है। ये है खसखस। ये हमने 2 से 3 चम्मच खसखस लिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही हेल्दी बन जाती है हमारी पंजीरी। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। तो बस हमारी कच्ची पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे चाहे कच्ची पंजीरी बोलें या फिर बोलें हलवे का प्रीमिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। बस अब इसे किसी कंटेनर में भर के और आप स्टोर कर सकते हैं, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।